जब रात में अचानक बिजली चली जाती है तो ज़्यादातर लोग उसे सिर्फ एक साधारण ब्लैकआउट समझते हैं। लोगों को लगता है कि शायद कोई तकनीकी खराबी हो गई होगी या फिर बिजली विभाग की लापरवाही होगी। लेकिन इस बार जो हुआ वह सिर्फ अंधेरा नहीं था। इस अंधेरे के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। दरअसल यह घटना एक बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत भी हो सकती है। एडवोकेट अंजलि का साफ कहना है कि मंत्री धर्मराज ओझा अब डरने लगा है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अंजलि अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहने वाली, इसलिए वह उसे डराने और कमज़ोर करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। कभी पानी की लाइन कटवा दी जाती है, कभी बिजली की सप्लाई बंद करवा दी जाती है, और कभी कभी तो अंजलि की जान लेने की भी कोशिश की जाती है। अंजलि को अब समझ आ चुका है कि यह सब संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। दूसरी तरफ मंत्री को अब महक की ज़रूरत महसूस होने लगी है। उसे लगता है कि अगर महक उसके साथ रहेगी तो वह अंजलि को आसानी से कमज़ोर कर सकता है। इसी वजह से काव्या और युवराज मिलकर महक को बड़े ही सजे धजे अंदाज में मंत्री के घर लेकर जाते हैं। जब मंत्री के घर पहुंचते हैं तो रति अपनी बेटी काव्या से सवाल करती है कि आखिर महक को यहाँ क्यों लाया गया है। तब काव्या उसे एक बड़ी खबर सुनाती है। काव्या बताती है कि एडवोकेट अंजलि अब अपनी लक्ष्मण रेखा पार करने वाली है और वह राजनीति में कदम रखने जा रही है। यह सुनकर रति पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जो अंजलि अब तक अदालत में कानून की लड़ाई लड़ती थी, वही अब राजनीति के मैदान में उतरने वाली है। लेकिन काव्या साफ कहती है कि अब अंजलि सीधे जनता की अदालत में न्याय की लड़ाई लड़ेगी। रति को तुरंत अपनी पुरानी बात याद आती है, जब उसने कहा था कि महक को अंजलि की लक्ष्मण रेखा से दूर रखना होगा। दरअसल अंजलि की सबसे बड़ी कमजोरी ही महक ठाकुर है। अंजलि महक को अपनी जिम्मेदारी और अपनी ताकत दोनों मानती है। यही वजह है कि मंत्री धर्मराज ओझा अब महक का इस्तेमाल करके अंजलि को रोकने की योजना बना रहा है। इधर घर पर जो कुछ भी चल रहा होता है, उसकी खबर धीरे धीरे अंजलि तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही उसे यह पता चलता है कि महक मंत्री के घर पर है, उसके मन में घबराहट पैदा हो जाती है। वह तुरंत कहती है कि महक को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंत्री किसी भी हद तक जा सकता है। तभी बाबाई उसे समझाता है कि इस समय सबसे बड़ी मुसीबत में खुद अंजलि है। अगर उसने राजनीति में कदम रख दिया तो उसके दुश्मन और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। उधर महक जब मंत्री धर्मराज ओझा को सामने देखती है तो वह डर जाती है। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देने लगती है। वह युवराज से पूछती है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। काव्या महक को सामने आने के लिए कहती है, लेकिन महक युवराज के पीछे छिप जाती है और बार बार कहती है कि वह घर वापस जाना चाहती है। माहौल थोड़ा शांत करने के लिए मंत्री धर्मराज ओझा महक से माफ़ी मांगता है। वह बड़े ही नरम अंदाज में कहता है कि उसे महक की ज़रूरत है और वह उससे सिर्फ बात करना चाहता है।